Hello guys, my name is Aditya Vaish. I am currently working in NTPC एज ए ऑफिसर HR। देखिए कल आप लोग का NTA नेट का कोड 55 का एग्ज़ाम है। सबसे पहले उसके लिए ऑल द बेस्ट। ये मैं लास्ट मिनट गाइडेंस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है जो न्यू स्टूडेंट हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आएंगे DI के या मैथ के या 5 लॉजिकल रीजनिंग के। तो सबसे पहले DI के क्वेश्चन कर लीजिए आप। 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन DI कर लीजिए। तो आपके एक तरीके से 10 नंबर पक्के होगा। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 180 मिनट्स हैं। 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। उसके बाद ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। तो ये सब अगर आपने पढ़ा होगा तो कर लेंगे, लेकिन मैं जैसे आपको 50 पेपर वन आता है 50 मार्क्स का और पेपर 2 आता है 100 मार्क्स का। तो हाँ, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका फिर लॉजिकल रीजनिंग का आ जाएगा, लेकिन मैथ के बाद जैसे मैं आपको मेरी यही सलाह रहेगी कि जैसे मान लीजिए आपका अगला स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जैसे मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से हूँ तो मैं हमेशा कंप्यूटर साइंस को चूज़ करता हूँ। कंप्यूटर साइंस के जितने क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले कर लिया तो वो हमारा हो गया 5 + 5 टोटल 10 मार्क्स होगा, ठीक है। अब वो 10 मार्क्स करने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ मैथ में, क्योंकि मैथ मेरा अगला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि मैं SSC प्लस बैंक दोनों की तैयारी की हूँ। तो मेरे मैथ में भी लगभग 5 क्वेश्चंस सही हो जाते हैं, तो 15 होगा। 50 में आपको ज़्यादा नहीं करना है। 50 में अगर आपके 30 क्वेश्चन भी सही होगा तो आपका बेस्ट अच्छा हो गया पेपर 1 में। ये भी कंप्यूटर क्वेश्चन है आपका। फिर ये सब क्वेश्चन आपके होते हैं हायर एजुकेशन से। स्वयं जो है आपका किसका प्रोग्राम है, तो आप बता सकते हैं कि स्वयं आपका मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ तक लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही प्रोग्राम है इसमें। नहीं, ये आपका NCERT का प्रोग्राम नहीं, ये क्या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च है। तो स्वयं जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जिसमें पोर्टल में सब कुछ वीडियो कई सारे होते हैं। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है मोस्ट प्रोबेबली। देखिए मेरी पढ़ाई छोटे और काफ़ी टाइम हो गया, तो अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही हो तो आप उसको समझ लीजिएगा। काफ़ी पहले ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सब जैसे मैथ वगैरह का क्वेश्चंस है, ठीक, रीजनिंग है। तो मैं यही मेरा सलाह रहेगा कि जैसे आप अपना 5 क्वेश्चन DI, 5 क्वेश्चन अभी इंग्लिश के में पैराग्राफ के भी आएंगे। ये देखिए अभी 5 क्वेश्चन इसका पैराग्राफ का भी आएगा, ये पैराग्राफ आ गया। तो टोटल 25 से 30 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 किससे रिलेटेड है। तो 7 हो सकता है, मैं नॉट श्योर है। इस पे वीडियो मैंने बनाया है, क्वालिटी एजुकेशन वगैरह से या क्लाइमेट एक्शन से हो सकता है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो टोटल कोशिश करिए इसमें 30 से 35। जब मैं एग्ज़ाम देता था मेरा कोशिश रहता था मेरा 35 तक आता था, मतलब 35 सही करता था, 70 क्वेश्चन सही, मतलब 70 मार्क्स लाना, ठीक है। अब हमारा आएगा पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 में लेबर वेलफेयर है ये। तो इसमें जैसे मान लीजिए अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें जैसे इस टाइप के पेपर्स में आपको डाउट होगा, कन्फ्यूज़न होगा। तो अब इसमें जैसे ये आंसर है, ये आंसर है, लेकिन जब आप PRN सिन्हा पढ़ेंगे तो वहाँ CPSE लिखा है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो आपको ये सही करना है, ना कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होगा इसमें। इसके बाद आपके जैसे मान लीजिए इंटर स्टेट माइग्रेट वर्क है, ये सब मैं आपको क्या भी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग, इसमें देखिए सबसे लास्ट में जाइएगा तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप लास्ट से शुरू करिए पेपर को। तो 10 क्वेश्चन वो सही करिए। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो स्टार्टिंग में क्या रहता है कि थोड़ा सा टेंशन रहती है। तो आप जो आपके मेन क्वेश्चन है, जैसे वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है, लेबर लॉ का पेपर है, ठीक है। फिर आपको ILO का क्वेश्चन है। जैसे ये मेरे ख्याल से इसका आंसर ये 87 है, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि अब बहुत पहले से पढ़ा होगा। लेबर लॉ तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो बिल्कुल एग्जैक्ट आप कर सकते हो। देखिए 50 क्वेश्चन आप फर्स्ट
जब कहते हैं पढ़ते हैं, एक बार में पढ़ के 50 क्वेश्चन कर देंगे। उसके बाद अगली बार जो होता है उसमें आप कोशिश करिए 20 क्वेश्चन सही करने की। जैसे एक बार पढ़ा, नहीं समझ में आया तो 50 क्वेश्चन पूरे सब सही, मतलब एक बार में पूरे 50 क्वेश्चन सही करना है आपको, लगाते लगाते पूरा 1 से लेकर 100 तक वेट करिए। अब 50 क्वेश्चन जो छूट गए तो उसमें आपको टाइम लेना, उसमें फिर कोशिश करना है 20 से 30 क्वेश्चन आपको सही मारने हैं। फिर जो बचे 20 क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, फिर ऑप्शन एलिमिनेशन। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन तो मुझे याद है कि आपका एन सेल बी पेड हाउ मैनी, तो ये आपका आ जाएगा 8 मंथ है, ठीक है। अब मेरे पास मान लो ये क्या क्वेश्चन है, प्लानिंग का क्वेश्चन है। तो प्लानिंग में क्या करना है, मैं ऑप्शन सब एलिमिनेट करूँगा। सबसे पहले क्या करूँगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव है तो सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, तो मैं C3 मार दूंगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे अच्छी टेक्निक है। 4C मॉडल है, 4C मॉडल में उसने क्या बोला गया, इज़ नॉट तो कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट आता है, कल्चर नहीं आता है। ये मॉडल वगैरह अच्छे से एक बार रिवीजन मार दीजिएगा अच्छा आखिरी में, ठीक है। अब जैसे ये है तो मैं इसमें जैसे मान लीजिए मुझे पता है सब्सिस्टेंस अलाउंस आपका 10 में इसमें आता है, ठीक है। जर्नी अलाउंस इसमें आता है, और मान लो अगर इन दोनों से चेंज भी हो गया तो ये इसमें आता है, हो गया पूरा पेपर इसमें। इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल में बहुत सिंपल है, ये भी इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या बोला है कि द कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ये करके व्हाट सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्स्ट्रामुरल। तो एक्स्ट्रामुरल में मैटर्निटी बेनिफिट हो, ये हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग, ये एक्स्ट्रामुरल नहीं होगा, ये इंट्रामुरल होगा, बाकी सब एक्स्ट्रामुरल होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो इसमें नहीं करेंगे। ये सब जैसे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, ये आपका चाइल्ड एक्ट में इसमें आता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में वर्कर्स पार्टी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट आपका इसमें आता है, फैक्ट्रीज एक्ट में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन करिए, ये इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी आपका चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है ना, डी का आपका फर्स्ट होगा, बी का फोर्थ होगा, माइंस एक्ट होगा, सी का सेकंड होगा, नहीं इसमें कुछ गलती हो रही है, देखिए इसमें कुछ तो गलती हो रही है। कमिटीज़ जो आपका आता है ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ इन दोनों में है, बी का थर्ड होगा। अब सी का क्या होगा, सी का आपका फर्स्ट होगा और इसका सेकंड होगा, इसका आंसर 3 होगा। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी आपको टेंशन में नहीं, आराम से देखना है। 2 बार ऑप्शन देखिए, इसमें दोनों ऑप्शन सेम है लेकिन ये सी और डी डिफरेंट कर दिया। यही नेट के पेपर में रहता है, ये आपका ज़रा सा ध्यान हटा, पेपर गलत, एग्ज़ाम गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो अच्छे से करिए, होप सो आप अच्छा कर पाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए लेबर मार्केट में डाउट होगा तो करना तो है ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट जो आपको क्वेश्चन आते हैं अच्छे से उनको नहीं गलत करना है, ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन। और नेट के बेसिस पे जो भी वैकेंसी आएंगी उसके लिए इंटरव्यू की जो भी गाइडेंस है वो आप मेरे बैच में इनरोल हो सकते हैं उसके लिए, जब भी इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो। और मेरी लेबर लॉ की बुक में ये सब चीज़ें, ये क्वेश्चंस हैं या इस टाइप के जितने भी लेबर लॉ के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।